Good morning students, my name is Deepika Khare. Today we study the first freedom struggle of 1857 and main freedom fighters of 1857. Okay, and it is my humble request to please like, subscribe and share my channel Absolute Mentor. मैं आपको आगे भी ऐसे ही लेक्चर्स देती रहूँगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट और लास्ट लेक्चर है हमारे इस द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 के जो मेन फ्रीडम फाइटर्स थे उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले हमने इसका बैकग्राउंड, कॉजेज़, मेजर इवेंट्स, रीज़न ऑफ फेलियर, इंपॉर्टेंस सब कुछ पढ़ ली। अब वो लोग उन लोगों के बारे में जान लें जिन्होंने इस स्ट्रगल में अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मंगल पांडे। मंगल पांडे वॉज द फर्स्ट पर्सन हु सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। एक्चुअली मंगल पांडे जो थे वो ब्राह्मण थे और वो उस लार्डेड कार्ट्रिज जो कि काऊ फैट और पिग फैट से बनी हुई थी उसको उन्होंने यूज़ करने से रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। 29 मार्च 1857 को उन्होंने अपने सर्जन को इसी बात को लेके गोली मार दी थी और फिर उनको पकड़ लिया गया था, बंदी बना लिया गया था और 8 अप्रैल 1857 को उनकी डेथ उनको एक्सक्यूज़ कर दिया गया था, एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था, मतलब उनको फांसी दे दी गई थी। और ये पहली सेक्रीफाइस थी, पहली डेथ थी जो कि 1857 के रिवोल्ट में हुई। सेकेंड है बहादुर शाह जफर सेकेंड। बहादुर शाह जफर सेकेंड जो थे वो काफ़ी बूढ़े राजा थे, ठीक है, लेकिन उसका रिज़ल्ट ये था क्योंकि बाकी सारे सोल्जर्स ने मिल के उनको एम्परर डिक्लेयर किया था, उन्होंने बूढ़े होने के बाद भी काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया और ख़ुद पर्सनली लेटर्स लिखे ग्वालियर, हैदराबाद और कई जगह के मराठास, पेशवास को और राजपूत को कि वो इस रिवोल्ट में आगे आए और इंडियन सोल्जर्स का साथ दें। तो ये उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाराज़ होकर उनको बंदी बना लिया था और रंगून भेज दिया था, जहाँ पर 1862 में, रंगून बर्मा में है, और जहाँ पर 1862 में उनकी डेथ हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई 18 जुलाई 1858 में इनकी डेथ हुई। ये उस समय की 1857 की सबसे स्ट्रॉन्ग वुमेन कहलाती हैं। आज भी इनकी कहानी, आज भी इनकी गाथाएं इंडियन लोग बड़े गर्व से गाते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुना होगा आपने। एक्चुअली उस टाइम पे किसी लेडी का इतने बड़े पैमाने पे और इतनी बहादुरी से ब्रिटिश गवर्नमेंट का सामना करना अपने आप में एक सिंबल है। आज वो प्रेरणा है भारत की महिलाओं के लिए, पूरे विश्व की महिलाओं के लिए कि जो औरत होती है वो किसी से कम नहीं होती। उन्होंने अपने बच्चे को गोद अपने पीछे बांध के ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ युद्ध किया था और सेना का नेतृत्व किया था और इसके लिए उनको काफ़ी दिक्कतें भी आई। ग्वालियर का किले में उन्होंने शरण भी ली। बाद में फिर उनको, क्योंकि वो बंदी ना बनाई जाएं और किसी तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको इस युद्ध में हरा ना पाए, इसलिए उन्होंने खुद अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी, खुद को ही ख़त्म कर दिया था। तात्या तोपे। तात्या तोपे रानी लक्ष्मीबाई का इन्होंने साथ दिया, साथ ही में नाना साहेब का भी साथ दिया। काफ़ी फेमस पर्सन थे और जो हमने सुना है कि गोरिल्ला फाइट, ये इनकी देन थी भारत में। मतलब गोरिल्ला फाइट ये बहुत अच्छे से जानते थे और ये अकेले व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर काफ़ी भारी पड़े थे और इन्होंने जितने भी हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स थे उनका मुमकिन से मुमकिन जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने साथ दिया था। और 18 अप्रैल 1859 में इनकी डेथ हुई थी। नाना साहेब। नाना साहेब वो पर्सन थे जिन्होंने, वो पेशवा थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की सब्सिडरी अलायंस को लेने से मना कर दिया था और उन्होंने ये कहा कि मैं खुद रूल करूँगा। तो उस टाइम पे जब पावर और पैसा दोनों ना हो अपने पास और उस टाइम पे किसी इतने बड़े पैमाने पे किसी का विरोध करना भी अपने आप में एक बहुत बहादुरी का काम होता है। इन्होंने फ़ाइट की ब्रिटिशर्स से और फिर 1859 में इनकी डेथ हो गई थी। बेगम हज़रत महल। 7 अप्रैल 1879 में बेगम हज़रत महल की डेथ हुई थी, लेकिन मैंने आपको बताया था कि अवध की बेगम थी ये और इन्होंने अपने छोटे बेटे ब्रिजेश खान को
अवध का नवाब डिक्लेयर किया था और फिर खुद उसके साथ रूल किया था और अपने सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी पे अटैक करने के लिए लखनऊ भेजा था। और फिर जब ये रिवोल्ट में हार गई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बंदी बनाए जाने के डर से और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ क्योंकि अब मुकाबला करने की ताकत नहीं थी तो ये नेपाल चली गई थी और वहाँ पे 7 अप्रैल 1879 में इनकी डेथ हुई। दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो थे वो थे कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार से, अहमदुल्ला फैज़ाबाद रुहेलखंड से, रंगा बाजूजी गुप्ते सतारा से, सोनाजी पंडित हैदराबाद से, भीमराव मुंदरगी कर्नाटक से, अन्नाजी फर्नांडिस कोल्हापुर से, गुलाम घोष मद्रास से और भी बहुत से ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट में हमारे देश का नेतृत्व किया और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया देश की तरक्की के लिए और देश की आज़ादी के लिए। इनको हम भुला नहीं सकते। इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था और एक इतना बड़ा चेंज, रिवॉल्यूशनरी चेंज जो आया वो इन लीडर्स के वजह से ही आया और इन्होंने अपनी लाइफ की भी परवाह नहीं की और सब कुछ सेक्रीफाइस करके ये आज हमारे लिए रोल मॉडल हैं और भारत देश हमेशा इन पे गर्व करता रहेगा। दैट्स ऑल फॉर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। यहाँ पे मेरा ये लास्ट लेक्चर था। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड विद दिस टॉपिक सो आस्क मी in comment section. I will give you answer and please like, subscribe and share my channel. I will always give you this type of lectures. Thank you. Have a nice day.